हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी का ट्रिक। दोस्तों, 144 वर्षों के बाद में महाकुंभ 2025 प्रयागराज में आयोजित किया जा रहा है। क्या आप जानते हैं ये आयोजन हर 144 साल में एक बार ही आयोजित क्यों किया जाता है एंड इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है और शाही स्नान का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व क्यों है। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सभी चीज़ों पर चर्चा करने वाले हैं। डिटेल में चीज़ों को डिस्कस करेंगे। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कुंभ मेले की शुरुआत कहाँ से हुई, क्यों इसे सेलिब्रेट किया जाता है एंड इसकी पौराणिक कथा क्या है। तो पौराणिक मान्यता के अनुसार देवताओं और राक्षसों ने समुद्र मंथन के द्वारा अमृत प्राप्त करने का प्रयास किया था। मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी अमृत कलश मतलब कुंभ लेकर प्रकट हुए थे। जो कलश है उसे कुंभ कहा जाता है। अमृत को लेकर देवता और राक्षसों के बीच में संघर्ष शुरू हो जाता है। जयंत, जो कि इंद्र के पुत्र थे, अमृत कलश को बचाने के लिए भागते हैं। 12 दिनों तक यह संघर्ष चलता रहता है और इन 12 दिनों में अमृत की बूंदें 4 स्थानों पर गिरती हैं: हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। देवताओं का एक दिन मनुष्य के एक वर्ष के बराबर होता है, इसीलिए इन 4 स्थानों पर हर 12 वर्षों में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। तो इस तरीके से कुंभ मेले की शुरुआत हुई। फ्रेंड्स, कुंभ मेले के ऐतिहासिक प्रमाणों की बात करते हैं कि इतिहास में इनका उल्लेख हमको कहाँ पर देखने को मिलता है। तो भागवत पुराण में इसका हमको उल्लेख देखने को मिलता है। इसमें समुद्र मंथन और अमृत की कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है। विष्णु पुराण और महाभारत में भी हमको उल्लेख देखने को मिलता है। इन ग्रंथ में कुंभ मेले का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा भारत में जो विदेशी यात्री आए थे उनके द्वारा रचित ग्रंथों में भी हमको उल्लेख देखने को मिलता है। हुएंग त्सांग चीनी यात्री ने 7वीं शताब्दी में प्रयागराज के कुंभ मेले का वर्णन किया है। इसे राजा हर्षवर्धन के शासनकाल का एक विशाल आयोजन बताया है। इसके अलावा ब्रिटिश काल में भी कुंभ मेले को संरक्षित किया गया था। इसके बाद अगर हम कुंभ मेले के अलग अलग प्रकारों की बात करें, इनकी विशेषताओं को डिस्कस करें, तो कुंभ बेसिकली 4 तरीके के होते हैं। महाकुंभ मेला, ये केवल और केवल सिर्फ प्रयागराज में हर 144 वर्षों में आयोजित किया जाता है और इस बार का जो कुंभ है 2025 का प्रयागराज में, ये एक महाकुंभ है। इसीलिए ये बहुत ही खास है क्योंकि इसका आयोजन 144 वर्षों के बाद किया जा रहा है। हर 12 पूर्ण कुंभ मेलों के बाद में इसका आयोजन किया जाता है, मतलब वो महाकुंभ कहलाता है। इससे पहले 1881 में प्रयागराज में महाकुंभ आयोजित किया गया था। तो महाकुंभ मेला क्या होता है समझ में आया। आगे हम पूर्ण कुंभ मेले की बात करते हैं। इसका आयोजन हर 12 वर्ष में 4 स्थानों पर आयोजित किया जाता है: हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में। इसके बाद अर्ध कुंभ मेले की बात करें तो हर 6 वर्षों में केवल हरिद्वार और प्रयागराज में इसका आयोजन किया जाता है, अर्ध कुंभ मेले का। इसके बाद माघ मेले की बात करें तो यह हर वर्ष माघ महीने में प्रयागराज के संगम तट पर आयोजित किया जाता है। तो ये अलग अलग कुंभ मेले को हमने डिस्कस किया। आगे हम स्पेशल फैक्ट डिस्कस करते हैं इनसे रिलेटेड। हम सिंहस्थ कुंभ के बारे में बात करते हैं। तो उज्जैन में कुंभ मेले को सिंहस्थ कुंभ के नाम से जाना जाता है। अगला जो कुंभ मेला आयोजित होने वाला है वो उज्जैन में आयोजित होने वाला है 2028 में। उज्जैन में जो कुंभ मेला आयोजित होता है उसे सिंहस्थ के नाम से जाना जाता है। कुंभ मेला जो होता है ये सूर्य, चंद्रमा और गुरु ग्रह की विशेष स्थिति के अनुसार मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, सूर्य, चंद्रमा और गुरु ग्रह की विशेष स्थिति के अनुसार मनाया जाता है। यह स्थिति अमृत कलश के पौराणिक प्रसंग से जुड़ी हुई है। समुद्र मंथन के दौरान असुर अमृत न ले सके। इंद्र के पुत्र जब जयंत घड़ा लेकर भागे थे तो जयंत की रक्षा और अमृत घड़े को बचाने के लिए सूर्य, उनके पुत्र शनि, बृहस्पति और चंद्रमा भी उनके साथ गए थे। इसीलिए सूर्य, चंद्रमा और गुरु ग्रह की स्थिति के अनुसार ही कुंभ मेले को मनाया जाता है। 2017 में कुंभ मेले को यूनेस्को ने इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज सूची में शामिल किया था। कब शामिल किया था? 2017 में। ये वो सूची होती है जिसमें ऐसी परंपराएं और सांस्कृतिक गतिविधियां शामिल की जाती हैं जो लोगों की जीवन शैली, रीति रिवाज और पहचान का हिस्सा होती हैं। साइंटिफिक पर्सपेक्टिव को समझें तो शोधों के अनुसार कुंभ के दौरान नदियों का जल औषधीय गुणों से भरपूर होता है और स्नान से शारीरिक और मानसिक शुद्धि प्राप्त होती है। सूर्य, चंद्रमा और गुरु ग्रह की स्थिति का मानव शरीर पर और मन पर सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। आगे हम महाकुंभ 2025 की बात करते हैं जो कि प्रयागराज में आयोजित हो रहा है। 144 वर्षों बाद में प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हमको देखने को मिल रहा है। हमने अभी डिस्कस भी किया, महाकुंभ मेला प्रयागराज में हर 144 वर्षों में आयोजित किया जाता है। 12 पूर्ण कुंभ मेलों के पूरा होने के बाद में महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। प्रयागराज में इस कुंभ मेले का आयोजन 13 जनवरी 2025 को पौष पूर्णिमा से शुरू होकर 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि के दिन तक चलेगा। इस दौरान अलग अलग शाही स्नान की तिथियां भी निर्धारित की गई हैं।
महाकुंभ के दौरान कुल 6 प्रमुख शाही स्नान होते हैं। अखाड़ों के साधु संत और नागा साधु इन स्नानों में भाग लेते हैं, जो कि पूरे मेले का मुख्य आकर्षण होता है। इस मेले में योग सत्र, कथावाचन, प्रवचन, सांस्कृतिक प्रदर्शन जैसे कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। दुनिया का यह सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। लाखों नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालु इस आयोजन का हिस्सा बनते हैं। यह मेला केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी विशालता और भव्यता के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। प्रयागराज में गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदी का संगम स्थल मोक्ष प्राप्ति का स्थान माना जाता है। महाकुंभ 2025 के बाद अगला कुंभ मेला कहाँ पर आयोजित होने वाला है? 2028 में उज्जैन में, जिसे सिंहस्थ कुंभ के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर हमने कुंभ मेले के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करे। महाकुंभ क्यों कहा जाता है उसको लेकर हमने बात करी। चलिए अब इस कुंभ मेले से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट MCQ हम सॉल्व करते हैं। किस तरीके से एग्जाम के अंदर यहाँ से हमको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, महाकुंभ मेला कितने वर्षों में आयोजित होता है? महाकुंभ मेला 144 वर्षों के बाद में आयोजित किया जाता है और 2025 में प्रयागराज में जो कुंभ मेला है वो कौन सा है? महाकुंभ मेला है। सिंहस्थ कुंभ मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? सिंहस्थ कुंभ मेला उज्जैन में आयोजित किया जाता है। जो कुंभ मेला उज्जैन में लगता है उसे सिंहस्थ के नाम से जाना जाता है। कुंभ मेला किस ग्रह की स्थिति के अनुसार मनाया जाता है? तो सूर्य, चंद्रमा और गुरु। यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल सही होगा। किस वर्ष कुंभ मेले को यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया था? किस वर्ष शामिल किया गया था? 2017 में। अर्ध कुंभ मेला इनमें से किस शहर में आयोजित किया जाता है? तो अर्ध कुंभ मेला कहाँ कहाँ पर आयोजित किया जाता है? हरिद्वार और प्रयागराज में। प्रयागराज में महाकुंभ मेला 2025 कब शुरू हुआ? कब शुरू हुआ फ्रेंड्स? पौष पूर्णिमा पर शुरू हुआ है। बी आंसर। प्रयागराज के कुंभ मेले में कौन सी 3 नदियों का संगम होता है? कौन सी 3 नदियों का संगम होता है? गंगा, यमुना और सरस्वती। ए आंसर। कुंभ मेले के दौरान कौन सा मुख्य आयोजन सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र होता है? तो सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र होता है शाही स्नान। 6 प्रमुख शाही स्नान हमको देखने को मिलते हैं कुंभ मेले के दौरान। अगला कुंभ मेला किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो 2028 में उज्जैन में आयोजित किया जाएगा अगला कुंभ, जिसे सिंहस्थ कुंभ के नाम से जाना जाता है। सी आंसर। कुंभ मेले के दौरान साधु संतों द्वारा उठाए जाने वाला मुख्य झंडा क्या दर्शाता है? तो उनके अखाड़े की पहचान बताता है। तो ये कुंभ मेले से रिलेटेड, उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया है। आने वाली एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि बहुत ही स्पेशल इवेंट है और स्पेशल इवेंट से अक्सर हमको एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो छोटा सा टॉपिक है बट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर हमने ये टॉपिक कंप्लीट किया। बहुत ही स्पेशल इवेंट है। 144 वर्षों बाद में प्रयागराज में महाकुंभ मेले का आयोजन किया जा रहा है। भारत को त्योहारों की भूमि कहा जाता है और इस स्पेशल धार्मिक त्यौहार का आनंद तो हम सभी को मिलकर उठाना चाहिए। दोस्तों आज के बस इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।